हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एरर्स इन मेजरमेंट बताया था। एरर्स क्या होता था कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमारे द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसे ही हम क्या बोल सकते हैं, एरर्स। एरर्स मैंने 3 टाइप का बताया था आपको: सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। सिस्टम के द्वारा जो आपका एरर्स होता है वो आपका सिस्टमेटिक एरर्स होता है। सिस्टमेटिक एरर्स आपका भी कई सारे टाइप के होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। सिस्टमेटिक एरर्स आपका रेगुलर एरर में आता है। जो भी आपका ऑब्जर्वर गलती करता है वो एक ही बार एक ही गलती करता है, इसलिए उसको हम रेगुलर एरर बोलते हैं। उसके बाद जो आपका आता है रैंडम एरर, वो आपका होता है कि इर्रेगुलर होता है, कि जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को जो हम बार बार मेजर करते हैं तो बार बार अलग अलग क्वांटिटी आती है, अलग अलग मेजर्ड वैल्यू आता है, तो उसमें उस एरर को बोला जाता है रैंडम एरर। ठीक। ग्रॉस एरर्स मतलब जो आपके असावधानी से, जो आपका केयरनेस है उसके द्वारा जो आपका एरर्स होता है, गलती होती है, उसे हम ग्रॉस एरर्स बोलते हैं। आज हमने पढ़ना है एब्सोल्यूट एरर के बारे में, परसेंटेज एरर के बारे में, मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में, ठीक है, और रिलेटिव एरर के बारे में। ये सभी हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू क्या है। या हमें पता कैसे होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू क्या होता है। तो उसके लिए जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे मैं मान लिया कि ये मेरे पास एक मान लेता हूँ लेंथ है। इस मार्कर का जो लेंथ है मैं मान लिया कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। जब मैं इसको मेजर करता हूँ तो मेरी वैल्यू आ रहा है 9.9 आ रहा है। दोबारा मेजर करता हूँ तो 9.8 आ रहा है, और एक बार और मेजर करता हूँ तो 10.1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे करते हुए 4-5 वैल्यू मान लो मिल गई, 9.7, 9.6। तो मैं बोलता हूँ कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को जब मैं मेजर करता हूँ तो अलग अलग वैल्यू आपको मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इर्रेगुलर एरर, और इसे हम रैंडम एरर में लेते हैं। अगर ऐसा मिल रहा है तो मैं इस पांचों वैल्यू का जब एवरेज निकालता हूँ, मीन वैल्यू निकालता हूँ या अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ। अर्थमेटिक मीन का मतलब सभी को ऐड करना होता, 9.1, 9.8, 10.1 प्लस 9.7 और प्लस 9.6, और डिवाइड बाई कितना करते हैं, जितना नंबर ऑफ टर्न रहते हैं। टोटल 5 है, 5 का डिवाइड, ये जो वैल्यू आपका आता है इसे बोला जाता है अर्थमेटिक मीन। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसी अर्थमेटिक मीन को बोला जाता है ट्रू वैल्यू। तो जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू नहीं पता रहे तो आपको मेजर्ड वैल्यू का क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। इसे ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इसे हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें मीन वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा, तभी हम एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। तो जब हम अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं तो हम क्या बोलेंगे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ट्रू वैल्यू आपको कैसे निकालना होगा। ट्रू वैल्यू तभी निकलेगा जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे जो भी हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक, जैसे मैंने मेजर किया तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मैं मेजर करता हूँ तो मेरे पास A1, A2, A3 ऐसे करते हुए an टर्म है। बी द n मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देन इट्स ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम डिपेंड करेंगे ए बार से या ए मीन से। ए बार इज गिवन बाई, तो ए बार या मीन वैल्यू इसको बोलेंगे, ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन भी बोलेंगे। तो ए बार और ए मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते हुए प्लस an अपॉन n। हम इसको अगर समेशन के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ए आई लिख सकते हैं, अपॉन में क्या रहेगा n। अब आई की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे पुट करते जाएंगे तो फिर सी यही मिल जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर जानने से पहले मुझे मीन वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक, मीन वैल्यू पता हो जाएगा, इसका मतलब ट्रू वैल्यू हमें आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी या अ क्वांटिटी मेजर्ड एंड इट्स इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मतलब ट्रू वैल्यू
और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो आपका डिफरेंस रहेगा उसी डिफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर्स। जैसे मेजर्ड वैल्यू हमारा कौन सा है, A1 A2 A3 AN, और मीन वैल्यू कौन है, A बार। अगर मैं A बार में से A1 को माइनस करता हूँ तो उसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट एरर। A बार में से A2 को माइनस करूँगा तो उसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट एरर। जैसे इफ़ यू टेक अर्थमेटिक मीन A बार, मैंने मान लिया है किसी भी किसी भी मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन A बार है एज द ट्रू वैल्यू, इसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे। देन द एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू विल बी ए, उसको जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा A बार से, तो डेल्टा A बार इक्वल टू हो जाएगा A बार माइनस A1। मतलब मीन वैल्यू में से जितने भी मेजर्ड इंडिविजुअल वैल्यू हैं सभी को हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। तो पहले वाले वैल्यू का आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा A1 इक्वल टू A बार माइनस A1, डेल्टा A2 इक्वल टू A बार माइनस A2, या डेल्टा A3 इक्वल टू A बार माइनस A3, ऐसे निकालते जाएंगे। इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, एरर सी है जैसे हम ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते थे वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम मीन वैल्यू जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे और इंडिविजुअल वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे। इसके बाद सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड आपका आता है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी हम जब मीन निकालते हैं तो उसे बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम क्या बोलेंगे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स। ये याद रखें, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि एरर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जब भी हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर का, वो हमेशा कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या बोला जाएगा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब मीन आप जो भी एब्सोल्यूट एरर आपके आए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए पीछे एब्सोल्यूट एरर जैसे डेल्टा A1 आया है, डेल्टा A2 आया है, डेल्टा A3, ऐसे कई सारे आएंगे। सभी का जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा उसी का मीन निकाला जाता है, तब उसे बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो उससे हम डिनोट करेंगे डेल्टा A बार से। तो डेल्टा A बार इक्वल टू मॉड क्यों लगाया गया है, क्योंकि मॉड में कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव भी रहती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, इसलिए मॉड लिखा गया है। क्योंकि हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो डेल्टा A बार इक्वल टू हो जाएगा मॉड A1 प्लस मॉड A2 प्लस मॉड डेल A1 मॉड डेल A2 मॉड डेल A3, ऐसे करते हुए मॉड डेल AN। इसको हम अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो n तो वैसे ही रहेगा, 1 to n सिग्मा लगा के डेल्टा AI ये लिख देंगे। ये फार्मूला आपको याद रहे। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का। जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला है डेल्टा A बार, और जो पीछे आपने निकाला ट्रू वैल्यू A बार, दोनों का जो रेशियो होगा उसी को बोला जाएगा रिलेटिव एरर। तो हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को हम इसको डेल A से डिनोट करेंगे, डेल्टा A बार अपान A बार। इसी में जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को यही बोल बन जाता है परसेंटेज एरर। जैसे देखिए परसेंटेज एरर क्या होगा, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट। अगर रिलेटिव एरर को परसेंटेज में डिनोट करें तो उसे बोला जाएगा परसेंटेज एरर। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, रिलेटिव एरर डेल्टा A बार अपान A बार जो है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। ये आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ये चारों से ही आएंगे। आपसे परसेंटेज एरर पूछता है, आपसे रिलेटिव एरर पूछता है, एब्सोल्यूट एरर पूछता है, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में देखें, द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.4 मीटर। जब हम किसी रॉड का लेंथ मेजर कर रहे हैं तो पहली बार कितना आ रहा है 2.4 मीटर, दूसरी बार 2.6 मीटर, ऐसे 2.49, 2.50 एंड 2.48, ऐसे करते हुए आपको मिला है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर। तो देखिए जब भी हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो किस प्रकार से इसको लगाएंगे आप देखें। तो आपके पास जो वैल्यू दिया उसको नोट कर लें। A1 की वैल्यू लिख लें 2.48 मीटर,
A2 की वैल्यू नोट कर रहे हैं 2.46 मीटर, A3 की वैल्यू नोट करें 2.49 मीटर एंड A4 की वैल्यू 2.50 मीटर, A5 की वैल्यू 2.48 मीटर। तो सबसे पहला हमारा एवरेज हम सभी को पता है ए बार कैसे निकलता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, 5 नंबर है, 5 का डिवाइड कर देते हैं तो 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 2.50 एंड 2.48 डिवाइड बाई 5, सभी को ऐड करके 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एवरेज लेंथ। तो ऐड करते हैं 8 9 17 6 23 8 31 कैरी 3 हो गया, 4 5 9 9 4 13 13 4 17 17 और 4 21 21 3 कैरी हुआ था तो 24 कैरी हो गया 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 to 12 अपान कितना है 5। तो हम इसको डिवाइड कर दें 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, लगभग आपका आ गया 2.48 मीटर। तो ये एवरेज लेंथ हो गया। अब आपसे ये पहला आंसर आपका आ गया। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मैंने तरीका आपको बताया एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है। डेल ए वन का बार, डेल A1 इक्वल टू हो जाएगा ए बार माइनस A1, और ए बार की वैल्यू आपका है 2.48 और A1 की वैल्यू आपका है 2.48 इक्वल टू कितना 0, और डेल A2 निकालेंगे तो ए बार माइनस A2 2.48 माइनस ये कितना आएगा 2.46 है तो आ जाएगा 0.02। डेल A3 निकालेंगे तो ए बार माइनस A3 ये आपका आ जाएगा 2.48 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 2.49, इसको निकालेंगे तो माइनस 0.01 आएगा चूँकि ये ज़्यादा है। और उसके बाद डेल A4 निकालें तो हो जाएगा ए बार माइनस A4, ए बार की वैल्यू 2.48, A4 की वैल्यू हमारे पास कितना है 2.50, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.02। लास्ट में डेल A5 इक्वल टू ए बार माइनस A5, तो 2.48 में A5 की वैल्यू कितनी है 2.48 है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। ये आपका क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर। अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर पता है तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है। थर्ड हमारा अगर मैं निकालना चाहूँ तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मैंने आपको मीन एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला बताया, उसको देखिए। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा ए बार इक्वल टू मॉड डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 प्लस मॉड डेल्टा A5, 5 तक है और नंबर ऑफ टर्म है 5। मॉड लगा है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। तो पहला आपका 0 है, 0.02 है तो मैं लिख देता हूँ 0 प्लस 0.02 प्लस थर्ड आपका है 0 माइनस है तो माइनस लेना नहीं है, प्लस लेना है 0.01, फिर प्लस 0.02 प्लस 0 होल अपान आपका क्या है 5। सभी को ऐड करें तो आपका 0 ये है तो इसको ऐड करें 21325, 0.05 अपान 5, 5 का डिवाइड करेंगे 0.0, इसको बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर तभी निकलेगा जब हम रैंडम एरर फाइंड करेंगे, जब हम रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। क्योंकि हमने अभी फार्मूला पढ़ा कि रिलेटिव एरर में किसका मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई। तो बताइए सबसे पहले हम क्या निकाले, थर्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू का डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.01 और ए बार की वैल्यू आपका कितनी है हमने निकाला हुआ है 2.48, तो लिख देंगे 2.48। अब लास्ट में आपका ने जो क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज एरर,
ये आपको क्या मिल जाएगा 0.01/2.48 इंटू 100। 100 का मल्टीप्लाई तो 1/2.48, या इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 248। इसका डिवाइड कर दे हम 248 का 100 में, तो पॉइंट बढ़ाएंगे 0। 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार लेकर जाते हैं। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 16 और 3 19, 4 2 जा 8, 8 1 9। ये आपका 6 हुआ, ये आपका आ गया 0, ये आपका 0। तो फिर आपका 0 बढ़ेगा तो ज़्यादा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 तो 2 बढ़ जाएगा। मतलब आपका लगभग आ जाएगा 0.402 ये परसेंटेज। ठीक, इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप तैयार कर लें। मैं कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट डे आपको दे दूँगा, इसको आप कर लीजिएगा। थैंक यू।